Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Arsalan Arshad. Welcome to my YouTube channel Layman Learning Center. Today the topic of discussion is climate action by Masood Lohar, an article published in the Dawn newspaper. हम इस आर्टिकल में इसकी ट्रांसलेशन, इसमें होने वाले अहम पॉइंट और चंद इम्पोर्टेंट न्यू वोकेबलरी के वर्ड सीखेंगे। ये आर्टिकल CSS, PMS या दीगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, ऐसे के अंदर आपको काम आ सकता है, प्लस करंट अफेयर्स की कुछ मालूमात। जैसे हमें मालूम है, रिसेंटली COP28 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ क्लाइमेट चेंज के हवाले से यूनाइटेड नेशन का एक इजलास, 28वां इजलास जो है अभी दुबई में रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। उसके बारे में कुछ लोगों के शक बात थे, उस हवाले से इसमें बातें की गई। सो स्टार्ट करते हैं। कंट्रारी टू इनिशियल डाउट्स, एप्रीहेंशंस एंड एक्सप्लिसिट criticism from activists and environmentalists, COP28 set to conclude today seems to have proved itself productive and on point. So इब्तदाई शकुकुश बात और ख़ास हलकों में जिसमें एक्टिविस्ट शामिल थे और माहौलियाती आलूदगी के वाले से काम करने वाले लोग शामिल थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की। क्लाइमेट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ 28वीं आज उसका अख्ताम हुआ और इसने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद साबित किया। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द COP28 देयर वाज इंटेलेक्चुअल chaos across sectors and regions. इस COP28 के शुरू होने से पहले एक बुनियादी तौर पर एक खला, एक हलचल पाई जाती थी इलाक़ों में और इन तमाम शोबों में। Some organization even boycotted the event, protesting the appointment of Dr. Sultan Al Jaber, the CEO of the UAE's national oil company ADNOC, as the president of COP28. कुछ तंजीमों ने इस इवेंट का बाइकाट तक कर दिया और एहतजाज किया कि डॉक्टर सुल्तान अल जाबर को, जो कि UAE के नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC के CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनको इसका सदर मुंतखब किया गया था। क्रिटिक्स वर skeptical about holding the summit in one of the world's top 10 oil producing countries, fearing bias towards the fossil fuel industry. जो इसके नाकिद थे उनको शक था कि जब ये COP28 दुनिया के 10 बड़े ममालिक में जो तेल पैदा करते हैं उसमें मुनक़िद किया जाएगा, तो उनका खौफ ये था कि फॉसिल फ्यूल के हवाले से कुछ बाइसनेस नज़र आएगी, यकतरफा फैसले नज़र आएंगे। Controversy escalated when Dr. Al Jaber was quoted as saying that there was no science, indicating that a phase out of fossil fuel is needed to stop global warming, later clarifying that he was misquoted. ये कंट्रोवर्सी, ये तज़ाद उस वक़्त बढ़ गया जब डॉक्टर अल जाबर का ये कहते सुना गया कि कोई साइंस की ज़रूरत नहीं थी, जो कि इस बात की तरफ इशारा था कि फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत है या फॉसिल फ्यूल को ग्लोबल वार्मिंग के रोकने के लिए ज़रूरी नहीं है।
और बाद में उन्होंने इस बात को वाज़िया किया कि उनको मिस कोट किया गया था, उनकी बात को गलत रंग दिया गया। डिस्पाइट द अर्ली स्केप्टिसिज्म, progress and commitments at the event have made it unique. इसके तशख़्ख़ुश के बावजूद इस मौके पे होने वाली तरक्की, प्रोग्रेस और इसमें होने वाले अहद, उसने इसको एक मुनफरिद मुकाम दे दिया है। COP28 has seen unprecedented momentum, inclusivity and a willingness to adopt. COP28 ने एक बेमिसाल मोमेंटम हासिल किया। इसके अंदर तमाम ममालिक को शामिल किया गया और अमल के लिए एक जहद नज़र आई, एक कोशिश नज़र आई। There was optimism for groundbreaking developments with early consensus reached on the loss and damage issue, setting a positive tone for the remaining agenda items. एक मुस्बत पहलू नज़र आया और इस तरह की बुनियादी तरक्कियाँ हुई जिसमें तमाम लोगों ने इस बात पे इत्तफ़ाक़ राय किया कि जो भी नुकसान होगा उसको किस तरह से हमने हल करना है, और एक मुस्बत रवैया नज़र आया जितने भी एजेंडा इसका था COP28 का। Furthermore, the summit has given rise to uncommon occurrences in the UAE such as protest. मज़ीद बना इस समिट से एक गैर मामूली अरब के अंदर, UAE के अंदर, मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर कुछ गैर मामूली वाक़यात हुए जिनमें से एहतजाज भी शामिल थे। Despite the country being seen as an autocracy where political parties and labor unions are prohibited, COP28 has compelled the rulers to allow the entry of human rights researchers from organizations normally frowned upon by the state. इसके बावजूद कि इस मुल्क को, मुत्तहिदा अरब अमारात को बादशाहत माना जाता है जहाँ पे सियासी पार्टियाँ और लेबर यूनियन यानी कि मज़दूरियों की यूनियन को इजाज़त नहीं है, उनके ऊपर पाबंदियाँ हैं, COP28 ने इस हुक्मरानों को इस बात पे मजबूर किया कि वे ह्यूमन राइट की जो रिसर्च कंपनियां हैं जिनके ऊपर इस रियासत को नाराज़गी होती थी उनको इजाज़त दी जाए। एक्टिविस्ट आर्ग्यू दैट द UAE गवर्नमेंट्स मोटिव इज़ टू enhance its international image, but they emphasize that only limited protests are permitted subject to prior approval. इस हवाले से काम करने वाले लोग, एक्टिविस्ट जो हैं, उनका ये मानना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जो गवर्नमेंट ने जो ये अपना आलमी सतह पर इमेज बेहतर बनाने के लिए ये काम किया है, लेकिन उनका इस बात पे भी ज़ोर है कि इन्होंने सिर्फ चंद एक लोगों को इजाज़तनामा मिलने पर ही एहतजाज की इजाज़त दी थी। One notable instance involved protesters gathering in solidarity with the Palestinians. एक काबिल ज़िक्र वाक़या जिसमें एहतजाज हुआ, लोग इकट्ठे हुए, वो फ़लस्तीनियों के हक़ में उनका इकट्ठा होना था। Another noteworthy procession took place a few days ago, demanding the release of pro-democracy activist
imprisoned in the UAE and Egypt। एक और काबिल ज़िक्र जुलूस जो चंद दिन पहले हुआ, जो कि जमहूरियत के हक़ में निकलने वाले एक्टिविस्ट, जिनको मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र की गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया था, उनकी रिहाई का मुतालबा था। डिस्क्राइब्ड एज हिस्टोरिक बाय सऊदी एंड यूएई ह्यूमन राइट रिसर्चर्स, दिस प्रोटेस्ट स्टूड आउट फॉर इट्स ऑडेसिटी एंड सिग्निफिकेंस। सऊदीया और मुत्तहिदा अरब अमारात की इंसानी हकूक़ की तंजीमों में और इस पर रिसर्च करने वालों ने इस एहतजाज को अपनी जुर्रत और अहमियत के हवाले से तारीख़ी करार दिया। Almost near to the conclusion of the summit, Dr. Al-Jaber talked about the historic progress made at the summit, emphasizing its uniqueness। और इस समिट के इख्तिताम के करीब डॉक्टर अल-जरार ने इस तारीख़ी तरक्की के हवाले से जो इस समिट के ज़रिए हुई, इसकी अलग थलग होने के हवाले से ज़ोर दिया। He said we can all agree COP28 has been different, and I am sure we will agree that COP28 has already made history। और उनका ये कहना था कि हम इस बात पे इत्फाक करते हैं कि COP28 इस दफ़ा मुख्तलिफ रही है, और मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ और इस बात पे सब इत्फाक करेंगे कि COP28 पहले ये तारीख बना चुकी है। The COP28 president has actively engaged with all participating parties, stakeholders, NGOs, civil society, observers, businesses and industry to advocate for unprecedented ambition in COP history। COP28 के सदर ने बहुत मुस्बत अंदाज से और एक्टिव रहते हुए तमाम हिस्सेदार पार्टियों को, इसमें जितने भी मफादात रखने वाले, जितनी भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, सिविल सोसाइटीज़ थी, जितने भी इसके मुशाहिदीन थे, जितने भी कारोबारी हजरात थे और जितने भी इसके साथ शोबाजात मुंसलिक थे, कि वो इस तारीख़, इस कॉप की हिस्ट्री में वो इस गैर मामूली एक बेमिसाल एम्बिशन के साथ चले थे। This approach challenges the conventional belief that climate diplomacy and environmental conservation should solely rely on traditional unbureaucracy and less action-oriented NGOs and government departments। अब जो ये अप्रोच है, ये तरीक़ेकार है, ये रवायती यकीन जो क्लाइमेट के वाले से, आब व हवा के वाले से जो डिप्लोमेसी इख्तियार की जाती है, और ये ऐसा मानना कि माहौल का बचाने का काम सिर्फ़ और सिर्फ रवायती गैर ब्यूरोक्रेसी वाले और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या उन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का है जिनका कदरे काम कम होता है, ये बात को चैलेंज किया है। Some argue that for profit and innovative tech companies can handle climate challenges more efficiently। कुछ इस बात की दलील देते हैं कि मुनाफे के लिए और नई तख्लीकी कंपनीज़ इस आबो हवा के मसले को बेहतर अंदाज से निपट सकते हैं। The COP leadership historically held by government officials and diplomats is now witnessing a shift। COP की लीडरशिप तारीख़ी लिहाज से जो इस गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने और डिप्लोमेट्स ने
वो इस बात की गवाही देंगे कि अब इसमें तब्दीली आ चुकी है। Amid COP28, significant progress has been achieved, including the establishment of a loss and damage fund, launching a $30 billion private market climate vehicle, and commitments from 51 oil companies and 119 countries to decarbonize and triple renewable energy, respectively. So COP28 के दरमियान बहुत काबिल ज़िक्र वफ़ाद हासिल किए गए हैं, जिनके अंदर एक नुकसान के हवाले से फ़ंड एक कायम किया गया है, जिसमें तकरीबन $30 बिलियन प्राइवेट मार्केट क्लाइमेट व्हीकल आबो हवा वाले व्हीकल बनाए जाएंगे। और इस बात की कमिटमेंट आयदा किया गया है, अहद किया गया है, जिनमें 51 ऑयल कंपनी शामिल है, 119 ममालिक ने, कि वो कार्बन की तादाद कम करेंगे और रीन्यूएबल एनर्जी के तरीके जो हैं 3R पे वो काम करेंगे। This progress raises questions about the whether climate diplomacy is increasingly led by the polluting industry and for-profit tech business. ये तरक्की इस बात के सवाल भी उठाती है कि आया कि ये आबो हवा वाली डिप्लोमेसी ये इस हवाले से बढ़ रही है कि वही जो इस माहौल को आलूदा करने वाली शुबाजात हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुनाफे के लिए इसके लिए काम कर रही है। The UAE is positioning itself as a fortuner in climate innovation by making substantial investments in decarbonization. UAE की गवर्नमेंट इस हवाले से अपने आप को आबो हवा के हवाले से नई तब्दीलियां लाने से, जैसे वो अपने पैसे इस हवाले से लगा रहे हैं कि वो कार्बन की तादाद कम करेंगे, कार्बन के रिलीज़ को कम करेंगे। In September, a significant carbon capture and storage project was introduced, designed to eliminate greenhouse gas emission equivalent to those produced annually by 500,000 petrol-powered cars. सितंबर में एक काबिल ज़िक्र कार्बन को कैप्चर करने और स्टोर करने का प्रोजेक्ट तारफ़ कराया गया था, जो इस हवाले से उसको तरतीब दिया गया था कि वो ग्रीन हाउस गैस के निकलने से और तकरीबन जो पेट्रोल से चलने वाली तकरीबन 5 लाख के करीब गाड़ियां जो सालाना प्रोड्यूस करती हैं उसके बराबर कंट्रोल कर सके। ADNOC accelerated its net zero greenhouse gas target for operational activities, now aiming to achieve this goal by 2045, 5 years earlier than initially planned. इस हवाले से एडनॉक ने अपने आप को अपने इंजन को तेज़ कर लिया है कि वो ग्रीन हाउस गैस को टारगेट ज़ीरो पे लेके आएँ और अपनी जो इस हवाले से ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं उसको 2045 तक ज़ीरो ग्रीन हाउस पे लेके आएँ, जो कि 5 साल पहले जो प्लान किया गया 2050 तक, उससे 5 साल पहले। The company has ceased routine methane venting and flaring, seen as a demonstration of a commitment to emission reduction ahead of its industry counterparts. कंपनी ने अपने रूटीन मैटर में मथीन निकालने वाली इंजन बंद कर दी हैं और इस बात का ये मज़हर है, इशारा है कि वो किस हद तक कमिटेड हैं कि वो इस इंडस्ट्री को, जो कि
कार्बन मिशन को कम करेगी, उस हवाले से काम कर रहे हैं। दुबई इज़ स्ट्राइविंग टू अटेन 75% ऑफ इट्स टोटल पावर generation from clean energy sources by 2050, a potentially transformative move। दुबई भी अपना 75% अपनी पावर जनरेशन का साफ़ सुथरे एनर्जी वाले ज़राए से 2050 तक हासिल करने की कोशिश कर रही है, जो कि एक अच्छी खासी तब्दीली की तरफ कदम है। हाउ डिड दिस मैसिव ग्रीन इनिशिएटिव कम अबाउट इन अ रीजन अबंडेंट विद ऑयल वेल्थ? किस तरह से इतना बड़ा ये सब्ज़े का एक कदम उठाया गया एक ऐसे इलाके में जहाँ पे तेल की दौलत से मालामाल है। एंड दैट आल्सो नियरली 2 decades ago, वो भी तकरीबन 2 अशरे पहले, बैक इन 2006 में। एन अप्रोच predating the widespread adoption of solar technology and climate innovation has the potential to reshape the climate discourse and the translate into concrete action on the ground। एक ऐसी अप्रोच जो कि सोलर टेक्नोलॉजी और आबो हवा के वाले से तब्दीलियों के आने से बहुत पहले की, जिसके अंदर ये सलाहियत है कि वो आबो हवा का ज़राए को वो चेंज कर सके और जो अमली इक़दामात है उसको उठाया जा सके। दिस पैराडाइम शिफ्ट इन द क्लाइमेट नैरेटिव brings to mind the expression Moses in the house of Pharaoh, symbolizing a transformative force emerging from an unexpected place। ये एक बाज़िया तब्दीली जो आबो हवा के बयानी के हवाले से जो जहनों में आई है, वो ये आम तौर पर बोलने जाने वाले मुहावरे को सच साबित करती है कि फ़िरौन के घर में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, जो इस बात की तरफ इशारा है कि एक गैर मुतवक्के जगह से एक तब्दीली की क़ुव्वत का उभरना। शुक्रिया। राइटर का कहने का मकसद यही है कि ये तब्दीली जो है ये काफ़ी हद तक बेहतर आई और इस COP28 ने बहुत ज़्यादा मुस्बत असरात छोड़े हैं और लोगों के जहनों को काफ़ी हद तक बदला है। सो क्लाइमेट के हवाले से ना सिर्फ ये कि मल्टीनेशनल कंपनी का किरदार है, हम भी रिसाइकलिंग की तरफ जाएं जितना बेहतर हो सकता है। हम अपनी ज़िंदगी को डीकार्बनाइज़ करने की कोशिश करें, जितना हो सके फॉसिल फ्यूल पे अपने आप को लेस डिपेंडेंट करें। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ।